ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेम आयनेसी राधिका। इससे पहले थोड़ा क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं। शनिवार को जो पढ़े थे, जो किस दिन पढ़े थे? शनिवार को। आवाज आ रहा ना पीछे? कोई दिक्कत नहीं बाबू? तो बार बार करें, सब विषय का सब कॉपी होगा और एक रफ कॉपी रोज लाना है और रूटीन के अनुसार किताब लाना है। जैसे रूटीन में कल संस्कृत है, आज हिंदी है, लेकिन हम अब नियम ये है कि जो पढ़ाते हैं आज पढ़ाएं तो कल ऑब्जेक्टिव पूछेंगे या उस पर क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव करके, फिर उसका स्टार पॉइंट लिखाएंगे, फिर उसका अर्थ लिखाएंगे, फिर प्रश्न उत्तर। एक लेसन का 4 प्रक्रिया होता है। ओके गुड। अब देखिए बाबू, आज जैसे फर्स्ट हम कविता से पहले तो परसों वाला पूछ लेते, इकोनॉमिक्स पढ़े थे। अब आप लोग बाबू लोग प्यार से बताते जाइएगा। अब इधर का सर ये तो मज़ा आ जाएगा। इधर का सर और आगे आ जाओ, आप खड़ा हो जाओ छोटे सरकार। आप बता दो हमें, कंसंट्रेट होकर, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, परसों वाला पूछ लें थोड़ा सा। गुड। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा विकास के लाभ से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहे तो उसे क्या कहेंगे? ये तो और VIP पढ़ाई। कहाँ गया? बैठो तुम। जिज्ञास कहाँ बेटा? खड़ा हो जाओ। आर्थिक विकास की जिस पद्धति से, रुपया पैसा के जिस तौर या तरीका से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए, मैंने सब जाति सरकार छूट दिया है ना, काहे कुछ प्रीफरेंस मिला छोटा जाति को? क्यों? क्योंकि सब मिलके विकास। जब दो चार, जैसे तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, अब क्या इसको समझा, परसों समझा, आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, एक लड़का को समझ में आया या एक लड़की को समझ में आया, जी सर करते जाए, अब बाकी सर सबसे हमको मतलब नहीं, टॉप कर जाए, बाकी सब फेल, तो क्या ट्यूशन चलेगा? तो हमें फोकस करना होगा समावेशी विकास पर कि सब बच्चा बेहतरीन तरीका से समझे। फुल कंसंट्रेट रहना, हिलना तक नहीं है। तो क्या होगा वो? वेरी गुड आंसर, समावेशी विकास कहलाएगा। ये घुसा दिया उधर, बैठो। इधर बताना, कोई एगो खड़ा होके, एक को दोनों तरफ से पूछें क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था संरचना आधार पर 3 भागों में है ना। स्ट्रक्चर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। पैसा आदमी 3 क्षेत्र से कमेबे करता है, खेती से, उद्योग से और सेवा से, जैसे हम तुमको पढ़ा के कमाते। ओके, वो बहुत डिटेल से पढ़े थे, ये वो टॉपिक है, एक स्पेशली दिन है ना। बाकी वीडियो के माध्यम से मजा लेंगे। अब पूछ लेते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाए थे 3 गो, है ना। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? तुम लोग बताना। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन किसको कहते हैं भाई? तो जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है ना, उसे की कहा जाता है? जैसे हम भी उत्पादन कर रहे हैं, तुम लोग को की बना रहे हैं? उपयोगी लायक बना रहे हैं। कि उपयोगी लायक जब बनोगे तो की कमाओगे बेटा? पैसा कमाओ। जब आप उपयोगी लायक बनोगे तो कल परसों वाला पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, तो उपयोगी लायक बनोगे तो उत्पादन होगे। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति अधिकार, उसे की कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? वेरी गुड आंसर आपका, पूंजीवादी उसको कहेंगे। ठीक। अब देखो ना, सरकार हमको जॉब नहीं दिया, उत्पादन के साधन खुद ही हम बना लिए, तो पूंजीवादी है। पर्सनल हम पूंजी लगाए, बेंडेक्स ये पे, समझ रहे? अब समाजवादी आप लोग बताओ, पहले तो हम बोल दिए। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार, उसे की कहेंगे? समाज। उसमें मंजूरी कर लेता है, तो सरकार नौकरी नहीं दिया, ऊपर से हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तुम पैसा लो। चीन में उसी हो बोल, है ना, जिससे नौकरी नहीं देगा। अगर तुम कर लिया ना, ओ तुम ज़्यादा कमा रहा है, चलो पैसा तुमको 20,000 महीना देते हैं, अब बाकी तुम जो है जितना पैसा तहसीलना हम तहसील लेंगे। अब मिश्रित में, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वो एक बैच में सर जो है ना, यहाँ से पूरा छोटा मोटा था ना, एक बैच में सर 1500, 1000, पटना जो बिहार जो मिलेगा 1,000, 1500 बच्चा एक बैच में सर के पढ़ता है। कौन व्यवस्था की बात बता रहे हैं? कौन व्यवस्था का? मिश्रित अर्थव्यवस्था ना। वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो और कुछ पर किसी खास व्यक्ति का, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, ये बढ़िया है। नहीं सरकार दिया जॉब हम अपने कर लिए, लेकिन ओकरो में कहता आप टैक्स भरिए, जितना कमाते हैं 30% आप हमको दे दीजिए। लेकिन कितना पर लगेगा? 5 लाख से 5 लाख तो तुम साल में कमा सकते हो, सरकार को कोई पैसा नहीं दो। 5 लाख एक साल में कमाओगे, कोई दिक्कत सरकार नहीं, लेकिन 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो फिर आपको 30% करके देना पड़ेगा, ठीक, उसको टैक्स का। अच्छा बताओ, ये जो 3 क्षेत्र बताए थे संरचना आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा कौन क्षेत्र से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर से, तृतीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा फायदा है ना जी।
खेती में तो जितना उपजाता है कुल खाइए जाता है बेहुदा है। बिहार में तो कमाए वाला एगो खाए वाला छोगो, की बढ़ेगा बिहार, सबे कमाए। तो सरकार दिया है कौन चीज़ कि ठेल के गाड़ी चढ़ाओ तो चढ़ेगा आदमी जी, हाँ छूट दो बढ़ेगा। लेकिन भाई ठीक है छूट दो, लेकिन समय बांध दो कि 20 बरस तक के छूट देते हैं सजा। चलिए तो इकोनॉमिक्स का चलता था, चलेगा अगला बार। आज चलते हम लोग का जो सब्जेक्ट है, ये तो पूछताछ हो गया बाद में, एगो आप पढ़ाए थे आर्थिक विकास क्या है, हम ज़्यादा काहे कमाएं। तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करने को की कहते हैं आर्थिक। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर को प्राप्त करने को की कहते हैं अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करने को की कहते हैं। वेरी गुड आंसर। कोई दिक्कत? जिससे ज़्यादा काहे हम कमाएं, क्यों कमाएं, मरेंगे तो ले जाने के लिए कमाएं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है ना बेटा, अर्थव्यवस्था का जितना भी क्षेत्र है तो सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को ऊंचा स्तर प्राप्त कर ले। कि जो शर्ट पहने हुए 200 रुपया का 1000 रुपया पहन ले ज़्यादा कमाएंगे, जो चप्पल पहन के पहने, जूता पहन के, जो बाइक से आते हैं, BMW से आवे, BMW से जावे तो एकदम यही सपना रहता है, तब ने आदमी रोज 99 चक्कर में लगा रहता है। लेकिन पहले वस्तु बाटर सिस्टम प्रणाली था, इसमें सिस्टम नहीं था, वस्तु से वस्तु लेन देन होता था, 4-5 को पढ़ाता था, मस्त रहता था, नमक तेल हल्दी दे दो हम खा के मस्त हो गए, हमको अब जरूरत। लेकिन आज इकोनॉमिक्स का युग आ गया है, तुम जितना भी कमाएगा लगेगा कि कम है। आप कोई कह दे बुढ़वा कैसे समझ लो, कोई कह दे हमारा इतना क्या कमाते हो, समझे बेवकूफ़ आदमी, क्या ना कमाते हो, दिल्ली में घर है, नहीं दिल्ली में बना बेटा, ऐसा समझिए जी ज़्यादा कमाते हो तो आधे सब्जेक्ट पर। ये तो इकोनॉमिक्स का बात था। तो अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास का क्या मतलब है, तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लेवल को की करना ऊंचा। अब देखो ना, तुम टी-शर्ट पहन लो, क्यों कह दोगे बेटा कि औकात हो रे, लेवल देख के ही कह देगा कि तुम किस घर से बिलोंग करते हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। लेवल देख के आदमी पता चलता है कि हाँ ये बढ़िया खासा घर से बिलोंग करता होगा, ये तो ऐसी उठ पुट के आ जाता होगा गरीब घर से, ऐसा पता चलता है। तो वही हुआ, तुमको बोले जरूरत नहीं है कि हमको चिंता है, तुम्हारे जो है संस्कारें देख के 2 गाड़ी जहाँ आगे पीछे लगेगा न, अब बीच में हम उतरेंगे, 4 बॉडीगार्ड रहेगा, वो जहाँ नए उराबत पे पड़ेगा कि हम बड़ा आदमी हो, लोग अपने सर कहे लगेंगे। क्या सही बात है? हाँ, तो आर्थिक विकास का ही मतलब है कि ज़्यादा कमा के स्टैंडर्ड को हम लेवल क्या कर ले, ऊंचा कर ले। आज पढ़ते मजा लेते हैं। प्रेम ऐनी सी राधिका, पूर्ण रूप से लेसन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, प्रेम खूब इसमें दम रसा स्वादन आएगा, मजा आएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक, 2 स्टेप है। देखिए 4 लाइन वाले को चौपाया कहा जाता है, 2 लाइन वाले को दोहा कहा जाता है। हाँ जी हाँ, 2 लाइन वाले को दोहा, 4 लाइन वाले को चौपाया। कविता यही टाइप का होता है, ठीक। या तो कविता को सीधा आप छंद भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुड। शब्दों में प्रयुक्त, वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पद। प्रेम ऐनी सी राधिका बेटा, और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारव। करील के कुंजन, जी हाँ, ये दूसरा है करील के कुंजन ऊपर बारव। प्रेम ऐनी सी राधिका की, प्रेम की खजाना ऐसी राधिका, और दूसरा पंक्ति है करील के कुंजन ऊपर बारव। इसका पहला का मतलब प्रेम ऐनी सी राधिका की, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। श्री राधिका जो है प्रेम की, पहले समझेंगे इनका इंट्रोडक्शन, उसके बाद चलेंगे। इस कविता को लिखने वाले रसखान हैं, रसखान। इससे पहले हमने समाप्त किया है राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, और एक लेसन कंप्लीट है हिंदी में, एक कविता में एक लेसन कंप्लीट है, एक संस्कृत में हो गया कंप्लीट। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, और जो नर दुख में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखा गया था। ब्रज भाषा और ये भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया। किस भाषा में जी? हाँ, रसखान का इंट्रोडक्शन पहले देख लें। तो रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। जी, कौन राजवंश में हुए थे? जिस प्रकार से गुरु नानक का भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुआ था, ठीक, बाबर समझते हो ना, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, जहांगीर बेटा शाहजहां, शाहजहां बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा आगे बढ़ता है। बीच में बहुत सारा प्रोसेस आता है, लेकिन नाम यहाँ विशेष हस्ती का। लास्ट वाला बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बना के कहाँ भेज दिया? म्यांमार की राजधानी रंगून। अब वो म्यांमार की राजधानी बदला चुका है।
तो आ जाओ सब्जेक्ट पर। हम चर्चा करे थे उनका, तो उनका मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ था ना। ये जो रस खान जो है ना, रस खान नाम से ही पता चलता है कि खान थे, पठान थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। कोई किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये ब्रज भाषा के इस्तेमाल किया। यह कविता किस भाषा मिलता है? पहले इंट्रोडक्शन देते। कौन भाषा मिलता है बेटा? हाँ। कौन काल के कवि थे ये? भक्ति काल। कौन काल? भक्ति काल का कोई टाइम होगा ना? इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को और इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को। जिस प्रकार से चौथा महीना चल रहा है, लेकिन चौथा महीना कंप्लीट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से 2022 चल रहा है, ईस्वी 2022 है। तो इसका मतलब कई हजार पूरा होल है, कई हजार पूरा होल है। 2000 पूरा होल है, 2022 का मतलब कई हजार? 2000। तो इसका मतलब 2000 पूरा होल है। तो कहिएगा कौन शताब्दी में आप जी रहे हैं? आप लोग किस शताब्दी का आदमी? देश आपको कौन शताब्दी में आजाद हुआ? 2022 है। इसका मतलब है 21वां के लिए जा रहा है। जब तक कि 2099 नहीं आ जाए, अगर जब इसमें एक जोड़ोगे तब हो जाएगा 2100 पूरा। होगा कि नहीं होगा? तो उसके बाद कौन शताब्दी चले लगेगा? तो हमको लगता है कि हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग कौन शताब्दी में हो जाएंगे? कोई दिक्कत? तुमसे कोई पूछे कौन शताब्दी में जी रहे हो, कोई दिक्कत होगा कि दूसरा सर बदल देंगे? शताब्दी 100 वर्ष ज़्यादा चलता है। बोलेंगे 1526 कौन शताब्दी? चुप, देर बोल दिया। 1526 कौन शताब्दी? मैंने इन्हें जो 2 गो रहे वो बढ़ा बोल देना, जो चल रहा है उसको बोल देना, समझ गए? 2000 है तो 2121 चल रहा है ब्रज भाषा। तो जानते हैं, और ठीक उसी प्रकार से 1350 ईस्वी से ले करके आज से 700-800 वर्ष पहले, 1350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक को बेटा भक्ति काल, माने इसमें जिनका जन्म हुआ है वो सब भक्ति काल के कवि हो गए। जगह हम दास लगे, कबीर दास, वेर बेहुदा कहेंगे, डर लगता है। मार्क्स लगा, इसको मार्क्स तो लेते हैं जब। हाँ तो फिर उसको लगा भी, मुंह में सैनिटाइजर इसका डालो एकदम। यही सुरक्षा को जिसका खांसी तासी बेटा मास्क लोग यहाँ पे रख ले रहते हैं सब। कुछ नहीं, 50 रुपया लगेगा करता है। तो कहेगा नहीं सर तो ले लीजिए, हाँ अलग हल्का लेंगे, मारेंगे बेवजह। तो कहाँ गया था? भक्ति काल 1350 से लेके 1700 तक भक्ति काल। जे कवि के आगे में दास लगल रहे, ठोक दो भक्ति काल के हो, है नहीं? जैसे बेटा कबीर दास, सूरदास, हम काले हैं तो हमरा बोल दो, कल पूछेंगे तुरंत। कालिदास, नाभादास, मीरा के नाम से नहीं हो? मीरा, रैदास 9 क्लास में पढ़ोगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी जी, पर प्रभु जी तुम घन मन मनोहरा, हम जैसे चितवन चंद चकोरा। क्या करे रे बेवकूफ के खजानो, मुझे पहचानो, हम है कौन, हम है डाउन। ठीक। प्रेम आयनी सी राधिका कर लिखे कुंजन। तो ये कौन काल के थे बेटा? इनकी 2 गो लिखे रचनाएं, ध्यान सुनिए। एक अच्छा ये जो है मुगल सम्राट जो है जहांगीर के रचना काल में हुए थे। स्क्रीन पर आ रहा बाबू, ये मुगल सम्राट जो है कह सकते हो कि जहांगीर जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था दिल्ली मुगल वंश में, तब इधर जो है कौन हुए थे बउआ? रस खान। रस मने जहांगीर के राजकाल में कौन हुए थे? रस खान। जिस प्रकार से गुरु नानक हुए थे मुगल वंश के शासक था, शासन बाबर का था, तो उस समय हुए थे गुरु नानक। ठीक उसी प्रकार से ही कब हुआ था? रस खान कब हुए थे? जहांगीर काल। आगे बढ़े स्टेप, वेरी गुड। इनमें वैष्णव धर्म के बड़े संस्कार मिलते हैं। कौन धर्म के जी? इनकी रचनाएं अधिकांश मिलेगा सवैया में, दोहा में, स्वरठा में। सवैया में 2 लाइन वाले को दोहा कहते हैं, सवैया 8 लाइन वाले को सवैया कह देंगे। क्या कह देंगे? 4 लाइन वाले को की कह देंगे? चौपाया। कोई दिक्कत? इनका 2 गो प्रिय ग्रंथ है, रचनाएं। एक है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। एगो और लिखे हैं सुजान रस।
जानते हैं इन दोनों की क्या खासियत है? प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है कि प्रेम में क्या ताकत है। प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं, प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं क्या कराम बेटा? जी हाँ, प्रेम ऐनिसी राधिका कलिल के कुंजन ऊपर 12 जो लिखे हैं, तिरस्कार ये हम पढ़ा रहे हैं आपको काव्य खंड दोनों तरफ से पढ़ाएंगे। दूगो कविता खत्म कर देंगे ने तो इधर गद्य पढ़ाएंगे। गद्य में दूगो कौन कौन है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर। और एगो क्या है? विश्व के दांत। एक रचना कौन है जी? विश्व के दांत, जो नलिन बिलोचन शर्मा लिखे। ए छोटकन तो बजबो करता है तेलोगरी इन्हें घस को। प्रेम में है प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। कौन संबंधी? ज्वाला सिंह आप छुट्टी में रुकोगे बाहर, ठीक है? प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। क्या चीज है? प्रेम। इसमें ई बताएंगे ना कि प्रेम में क्या ताकत है, प्रेम का क्या मतलब होता है। आज सुजान रसखान में बताएंगे कृष्ण के भक्ति संबंधी रचना है। कृष्ण के भक्ति संबंधी रचना है। कौन चीज बेटा? क्या चीज है उसमें बाबू? क्या है उसमें? कृष्ण के भक्ति संबंधी। अब प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम निरूपण से। प्रेम ऐनिसी राधिका कलिल के कुंजन के लिखे हैं रसखान। ये भक्ति काल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भक्ति काल। 1350 से लेकर के 1750 भक्ति काल, फिर 19 तक को रीति काल, फिर वीर रस के कवि आ जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या? हाँ, अरे भक्ति काल भी, हाँ वेरी गुड आंसर। देखो धर लेता लड़का। भक्ति काल भी 2 प्रकार के होते। भक्ति काल के प्रकार के? एक सगुन, एगो सगुन का मतलब जो गुण के साथ है। जैसे हो गया आपको मीरा केरल लिए की पगलाई थी, कृष्ण के लिए पगलाई थी, है नहीं? हो गई सगुन, गुण के साथ है। तुलसीदास, तुम बताओ तुलसीदास किन के बारे में लिखे? हिंदी में रामायण जानते हो? तुलसीदास लिखे। तुलसीदास हो गए सगुन, मैंने राम को लेकर लिखे थे तुलसीदास। सूरदास कृष्ण को लेकर लिखे थे। रसखान केरा लेकर लिखलखिन कृष्ण को लेकर के। ओ ई सगुन के थे। कौन सी के थे जी? सगुन। निर्गुण में भी 2 प्रकार के हो जाता है। वो संत है, वो सूफी। जनरल में पढ़े के है संत है, वो सूफी। चलो छोड़ो, सीधा भक्ति काल पॉइंट पर। बेहुदा अंदर का घुसाता हम करे। प्रेम ऐनिसी राधिका आवे तो फिर ये कहते हैं ना, इनको ना कृष्ण भगवान की क्या तारीफ करें, जितने भी करें कम है। प्रेम ऐनिसी राधिका, इसका मतलब हो गया कि प्रेम की खजाना है श्री राधिका। देखो तुम लोग फिल्म में श्री बल्ली का नाम सुने होंगे। श्री का मतलब सुंदरता। अरे पुष्पा झुकेगा नहीं, बेहुदा झुकेगा भी है टूटेगा भी। प्रेम की खजाना है। एक बेहुदा खुला रहा था, हम बोले रे पोछ रहे कल के पुष्पा झुकेगा नहीं। एक बेहुदा प्रेम की खजाना श्री राधिका की। प्रेम की खजाना श्री राधिका। श्री मने होता सुंदरता, की होता है बउआ? हाँ। अब राधिका मने कह सकते हो कि प्रेम की सुंदरता मालकीन है कौन? मत पूछो। एगो होता है मोर, क्या क्या होता है बेटा? मोर मोस्ट, क्या क्या होता है? मोस्ट मोस्ट मोर मोर मोस्ट मोर मोर मोस्ट हो जाता है, बट मोर मोर मोस्ट हो, मोर मोस्ट मोस्ट हो जाता होगा ना जी। तो मोस्ट ब्यूटीफुल थी कौन? जितनी इसकी सुंदरता की तारीफ की जाए बहुत ही कम है। दुनिया मरता था, बूढ़े बच्चे जवान औरतें जानवर पशु पक्षी सब किस पर मरता था? बोले किन पर मरता था? कृष्ण पर मरता था। कृष्ण यहाँ तारीफ करे छोटा कहीं का। ये लोग बेहुदा हमरे पढ़ा के चल देगा। तो ये किन पर मरते थे जी? दुनिया मरता था कृष्ण पर, कृष्ण मरते थे। क्या बात है। गाना भी आप लोग सुने होंगे, राधा गोरी से ब्रज की छोरी से मैया में मुझे ब्याह करा दो, है ना? ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ था कि मैया मुझे ब्याह करा दो, है ना जी? या तो और सुने होंगे तुम लोग, यशोमती नहीं सुनोगे?
यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों हमको नहीं आता तो हूँ कर देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ टमाटर तो सड़क फेंकेबे करेगा बेटा, इतना गाते हैं। भक्ति काल के थे। तो प्रेम आयनी सी राधिका, देखो कृष्ण भगवान ये जानते हो सबसे ज़्यादा राधा और कृष्ण के जोड़ी से प्यार करते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे लगते हैं अधूरे हैं, लेकिन राधा के साथ लगते हैं तो लगते हैं पूरे हैं, है ना जी। और भी सुने होंगे, दोनों के प्रेम में अंतर क्या जानो, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक राधा और एक मीरा। गाना है ऐसा कुछ करके, गुड। ये कहते हैं, फिर पूछेंगे इसी को बेटा इन्हें से ने किया तो मियाज हरियर कर देंगे, हम जो पढ़ा रहे हो पूछेंगे। प्रेम आयनी सी राधिका, किताब रहे तो जरूर देखें। वाह, रूटीन पता था, छोटी रूटीन पता था, गुड। प्रेम आयनी सी राधिका प्रेम बरनंद नंद, ब्रज भाषा के इस्तेमाल, अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा, कल होमवर्क में अर्थ रहेगा, फिर बाद में हम इसको लिखाएंगे, कल इसे होमवर्क में अर्थ रहेगा। प्रेम आयनी सी राधिका प्रेम बरनंद नंद, ये कहते हैं प्रेम की खजाना है सी राधिका। अब प्रेम बरंद नंद नंद, अब प्रेम के रंग में रंग जाने वाले नंद के नंद है। पहले तुम बताओ कृष्ण भगवान को जन्म देने वाले माता पिता कौन थे? जन्म देने वाला माता पिता जो थे बाबू, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जन्म देने वाला माता थे देवकी, अब के पति किए थे, बाप कौन थे? वासुदेव। ये जन्म देने वाले कृष्ण। पालने वाले कौन थे? नंद बाबा और यशोदा, यशोदा, गुड है ना। ये पालन करता थे, और ये तो रास वगैरह सब पालन करता में ही ना है जी। इनकी जितनी इनके कृष्ण भगवान के समय में सब वैदिक काल में हुए थे, अभी भी इनका स्थान है बेटा, वृंदावन जाओ तुम, बाबू बताया गया है ना कि अभी भी इनका कपाट जहाँ पे पूजा पाठ इनका किया जाता है ना, तो अभी भी बताता है कि राधा रानी के लिए सैया बिछाया जाता है, बोले तो बिछावन बेड लगता है, ठीक। 5 गो लड्डू रख जाता है भोग के लिए, पान रखा जाता है, और उसके बाद ताला मार के बंद कर दिया जाता है। 1 2 4 गेट 5 गेट रहते हैं, और उसके बाद सुबह होके जब खोला जाता है, कोई ब्लॉग बनाया था तो उसमें हम देख रहे थे, ठीक। सुबह जब खोला जाता है नहीं तो बेडवा पर रहता है फूल वगैरह बिछा हुआ, और जो लड्डू रहता है वो कुछ खाया रहता है। अब पान पूरा लगता है जैसे चिबा चिबा के रखा हुआ है, बढ़िया पान बना के रखता है तो लेता है ना मुँह में, वैसा पान रखता है, और सुबह मिलता है वैसे। और चूहा के ही आने जाने का छेद दिखाता है, देखिए यहाँ कहीं कोई बाहर ही नहीं आ सकता, और ताला मार के भी जाता है असोनी। माने अभी भी वहाँ रात में की तो वहाँ के बनों में भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। वहाँ के वन में रात में आदमी हिलना पसंद कि तो पेड़ पौधा अपने अपने हिलता है। सुन के रुआ मेरा अपने दम कप गया है ना जी, बता। तो ये ऐसी ऐसी सच में बताओ, देखो जाओगे बोध गया, वहाँ विष्णु पद है, माने विष्णु भगवान पैर रखे थे वहाँ भी। एक जहाँ वैदिक सभ्यता, अभी भी जाओ तुम यहाँ, अभी श्रीलंका महंगाई आसमान छुरा, यहाँ तुम जाओ भारत के धनुष नुमा तमिलनाडु है ना बेटा, और यहाँ जाओगे तो अभी भी वहाँ के पत्थर तैरते हैं। पत्थर पानी में तैरता है? नहीं तैरता, वो घनत्व के वजह से कुंज नहीं जी। लेकिन सोचिए उनका, जाओ महाराष्ट्र जाओ, नासिक क्षेत्र, पंचवटी क्षेत्र महाराष्ट्र में, नासिक जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वरूप भगवान राम के मध्य से आदेश से लक्ष्मण जो शूर्पणखा का नाक काटे थे, वहाँ जाओगे ना तो वहाँ एगो जो है माने क्या चीज कुंड है, श्री राम कुंड। ओकरा में की होता है ना, अस्थि को विसर्जन किया जाता है, हड्डी जल में विलय होता है, मिलने वाला नहीं होता, और घंटा भर में खत्म हो जाता है, हड्डी जल में दो विलीन हो जाएगा, और तुम नहा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन हड्डी दो विसर्जन। तो सब भगवान का देन, अभी भी गॉड गिफ्ट चीज है। और जहाँ जहाँ भगवान हुए थे अभी भी जाओ, वो स्थान आपको प्रूफ दैट है, मिला है, मिलेगा। अब तो ब्लॉग आ गया, देखो भाई वृंदावन देखो ब्लॉग के माध्यम से, है ना जी, यूट्यूब पर सर्च के देख सकते हैं। आते हैं सब्जेक्ट की ओर। प्रेम इतना क्लियर कर लेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरनंदन, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। कौन बउआ? प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका, है ना। प्रेम की खजाना के रूप में कौन है? प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरनंदन, और इसके प्रेम के रंग में रंग जाने वाले नंद के नंद हैं, मने कौन है? कृष्ण है। यही देवकी माँ और जन्म दी थी, यही यशोदा माँ इनका पालन की थी, यशोदा माँ पालन की थी और नंद बाबा मिलके पाले थे, है ना। तो ये कहते प्रेम की खजाना श्री राधिका, प्रेम के रंग में रंग जाने वाले हैं नंद के
नंद, ये किनके पुत्र कहलाते? नंद के ना जी। तो उसके प्रेम में रंग जाने वाला, मस्त हो जाने वाला कौन है? कृष्ण है। अगर वो खजाना है तो उसके खजाना में रंग जाने वाले कौन है? वेरी गुड। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी बगीचा को चलाने वाले एगो माली है और एक कौन है जी? मालिन। अच्छा, यहाँ प्रेम रूपी बगीचा चलाने वाला माली कौन कहलाए? वेरी गुड आंसर आपका। क्या हो गया जी? मालिन कौन हो गई? राधा। ओके। एक बार रुक्मिणी जो है ना, ये बहुत लफंदर टाइप के थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जो करते थे बेटर करते थे, बढ़िया करते थे। इनका शादी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगा था बेटा, इतना हाईलाइट थे, बरतुहारे लगवे नहीं करता था। इनका शादी अरुणाचल प्रदेश में, और रुक्मिणी जो थी कहाँ के रहने वाली थी, तब जाके शादी हुआ इनका, है नहीं। लोग कहते हैं ना कि हम किसी से छेड़छाड़ करें तो कहता है कैरेक्टर ढीला है, अब भगवान करे तो वह रास लीला है। लेकिन बेटा भगवान में क्वांटिटी भी था। क्या था बेटा? गुण के कारण चल जाता है। लोग गुण को, आप गुण वाले आदमी किसी को हल्का फुल्का मजाक कर दो, चल जाएगा। अब तो में गुण नहीं रही, अगला आदमी वो है मजाक करे तो चलेगा। एक बार की बात है, कुतबा के बचवा मालिक के गोद पर बैठा था, गधावा देखा मलिकवा गोदवा पर बैठा है, वो जाग बैठा, मारा 2 लाठी उसको। भाई वो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, जाग बैठा तो है ना जी। तुम बेहुदा नमोस गधा है। हाँ, गधा को गधा काहे कहते हैं? हमने देखा तो बेहुदा वो कागज भी खाता है। हम किस सच में गधे लायक है ये, इसीलिए गधा गधा कहता है। तो माली हो गया कृष्ण। प्रेम रूपी बगीचा चलाने वाले जो है माली कौन है? कृष्ण। मालिन कौन है बेटा? प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी बगीचा चलाने वाले एक माली और एक ओके। ये प्रेम कर लिए थे राधा और कृष्ण के जोड़ी से रसखान। इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन हिंदू धर्म के कि किन से? कृष्ण से प्रेम करते थे। हिंदू धर्म के प्रवर्तक कृष्ण से क्या करते थे? प्रेम करते थे। ये कहते हैं प्रेम वाटिका के दो माली में, प्रेम रूपी बगीचा चलाने वाले एक माली और एक मालिनी। प्रेम ऐनी राधिका प्रेम वर्णन, प्रेम रूपी प्रेम ऐनी राधिका, प्रेम की खजाना सी राधिका, और इसके प्रेम रंग में रंग जाने वाले के हैं? नंद के नंद है, मने नंद के पुत्र है, मने कौन है? कृष्ण। प्रेम बगीचा को चलाने वाला एक माली और एक मोहन छवि रस खान लखे अब दीर्घ अपने नाही। आगे बढ़े ना, यहाँ तक ठीक है? छोड़ी 2 पद, ये 2 क्लियर, गुड। प्रेम छवि मोहन छवि रस खान लखे अब दीर्घ अपने। ये कहते हैं ना कि हम उनके छवि को, उनके रूप को, अच्छा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कभी भी दिन भर में आप किसी को अलग सा अजब गजब सा देखिएगा तो याद नहीं रह जाता। मार्केट में कितना आवाजाही कीजिएगा लेकिन दिमाग में बैठा नहीं रखिए, लेकिन कुछ अजीब जैसा देखोगे तो नहीं याद रह जाता है कि हमने आज ने ऐसा दृश्य देखा। तो ठीक उसी प्रकार से कहते हैं मोहन छवि रसखान लखे अब दीर्घ अपने नाय। मोहन के छवि को रसखान याद करते हैं। कौन याद करते हैं जी? अब कहते हैं कि हम कभी भूल, हाँ, उनके छवि को रसखान याद करते हैं और कहते हैं कि हम कभी उनके रूप को भूल कैसे नहीं भूल सकते। बोलिए, औरत के क्या ना, पुरुष का पुरुष तक दीवाना। अरे बाबू, इनके समय में भगवान श्री कृष्ण की कितनी तारीफ किया जाए, जितने किया जाए बहुत ही कम। कि तो भगवान कृष्ण का जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है बेटा? अच्छा, जन्माष्टमी। अब भगवान राम का कर्मा में किनका पूजा होता है? कर्मा करती है? नहीं होता है। भूख बर्दाश्त होता है? किनका करती है? गौरा गौरी नहीं करती है, शंकर पार्वती के। हाँ, ये खाली करो गला बैरावती, ये सब में चक्कर में तो रहते हो। सब आवती जन्माष्टमी की तो कहा गया है ना कि खीरा भी पूजा जाता है। और खीरा के हाँ, हम लोग में होता था न, तो मंजोबड़ी खीरवा फोड़ देते थे रतिया में जाके, और रेखा टूटा गायब कर दिलियो। आदमी समझल को कि टूटलो तैसे हो गलो। और लोग समझते हैं कि कृष्ण जी खीरवा फाड़ के जन्म ले लेते रहती है। समझ रहे कि नहीं? अजबे गजब कहानी है। जानते हैं उनका कृष्ण का अद्भुत था। बचपन में जब थे ना, दोस्त को चाहते चलो फलना के घर में माखन चोरी करने जाते। और सीका होता था, उसमें रखा रहता था, घड़ा में माखन रखा होता था, ठीक है। और दोस्त के कंधा पर चढ़ के ये अपने माखन उखन खा लेते थे। और दोस्त के कहते दूध हम खाइए लिए, तुम कल खाना। एक दिन रोज दिन, एक दिन 2 दिन, रोज दिन, ऐसे ही होता। दोस्त सब सोचा अच्छा बेटा तुमको हम सिखाते हैं बढ़िया से।
बिहान हो के दोस्त आया, फिर वही कहते थे कि पहले हम खाते हैं। कंधा पर चढ़े, सिक्का में हाथ डाले, माखन को की किए, माखन को की किए, हाँ माखन को जो है खा लिए, माखन को क्या किए, खा लिए। तो अबरी खाए नहीं, अबरी जैसे ही छीका पकड़े ना, रस्सी लगा रहता है, इससे गांव घर में टंगा रहता है, बस दोस्त जो है उनको लटकले छोड़ के भाग गया। नहीं, वो लेके सिक्का ले नीचे मारे ढवाक। हाँ, उनकी जो है घर की मालकिन निकली, बोली आवाज हुआ बदगौरी तोरी के ये कृष्ण चोरी करे थे, आज पकड़ा गए। चलिए हम आपके मम्मी से कहते हैं, ऐसे हत्था पकड़ के जा गए, यशोदा माँ, ये यशोदा माँ चिल्ला रही है। बोले क्या हुआ? बोले देखिए हम आपके बेटा के रंगे हाथ पकड़े हैं। तो बोले हम की देखते, तुमने देखो। तो देखती है घूर के, तो बोले ये तो हमारे पति। तो ऐसी भगवान का रास लीला था, ऐसी भगवान का लीला था, समझ गए ना। मटका फोड़ देते थे, समझ गए ना, वस्त्र चोरी कर देते थे। तुम बेहुदा साइकिल की हवा निकाल के कोई लड़की देखो, नहीं जो है गाल पर जो है ना चप्पल का छाप पड़ गया, तो फिर बोलना। कहानी आगे बढ़ती, लेकिन कहने का मतलब वो सीख देते थे। जिनके घर में चोरी करते थे, तुम लोग करोगे तो कम ही हो जाएगा, लेकिन वो चोरी करते थे, लोग मनाते थे कि कान्हा हमारे घर में आके चोरी करे। तो ऐसे थे वो, माने बूढ़ा बुजुर्ग। कान्हा में इतनी प्रतिभा थी, इतनी कैपेसिटी था, क्वांटिटी, चेहरे के साथ साथ क्वांटिटी भी था। इनकी बांसुरी में इतनी ताकत था कि अगर गायें चर रही हैं, कोई है ना, कोई बच्चा माँ का दूध पी रहा है, और कोई औरतें पानी भर रही है, कोई बुजुर्ग आवाजाही कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम कर लेता था, इनकी आवाज़ को सुन करके, इनकी बांसुरी की आवाज़ के सब इनके तरफ अट्रैक्टिव हो जाता था, आकर्षित हो जाता था, समझ गए कि नहीं। लेकिन राधा ऐठ के दूर जाती थी, तो सहेली पूछती थी इतना भाव काहे खाती है तुम? बोल नहीं खाएंगे तो फिर हमारा मजाक नहीं उड़ाओगे, तुम मेरे आगे पीछे चलती है ना जी। बोल उतना रखना भी जरूरी है। ऐसे थे कृष्ण भगवान। देखें आगे, तो मोहन ये कहते हैं कि मोहन छवि रसखान लखे अब दीर्घ अपने। पल हम एक बार मोहन के छवि को देखे हैं, मोहन के रूप को हम क्या किए हैं, और उनको भूल नहीं सकते हैं। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, 2 दिन आया, 4 दिन आया, उसके बाद हमको याद रहेगा, गायब हो जाएगा, नहीं याद रहेगा। सब बच्चे याद रखेंगे, लेकिन ये कहते हैं हम एक ही बार देखें, किनको कहते हैं मोहन छवि रसखान लखे अब अपने दीर्घ अपने नाही। जिस प्रकार से हमारे द्वारा पढ़ाए हुए चैप्टर को कभी तुम भूल नहीं सकते हो, समझ गए ना, ठीक उसी प्रकार से कह रहे कि मोहन छवि रसखान लखे अब दीर्घ अपने ना। मोहन के छवि को रसखान याद करते हैं, और कहते हैं एक बार जो देख लिए ना, मैंने भूल कैसे नहीं। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, कैसे नहीं भूल सकते। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौटकर, मुंह से बोला हुआ शब्द और धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौटकर नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं जो हम एक बार देख ले उनको तो कभी भूल नहीं सकते। अर्थ लिख के लाना बेटा, जिज्ञासा। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद। अच्छा बताओ, तो जिज्ञास नाम है उसका, जानने की इच्छा रखने वाले को की कहते हैं? जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जी है ना जी। जीने की इच्छा जी बिसा, जीने की इच्छा, थोड़ा थोड़ा अंतर में अर्थ भी अलग अलग हो जाता है, चलेगा अगला आगे सब। आँचे आवे धनुष से छूटे सर, जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से हम देख लिए ना कृष्ण को कभी भूल। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद। बोल हम की करें, मेरा मन रूपी मणि था। हमारा मन रूपी क्या था? हमारा मन रूपी क्या था? मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंदन, मेरे मन रूपी मणि को चुरा करके नंद के नंद क्या किए हैं? लेके चले गए। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंदन, मेरे मन रूपी मणि को चुरा के नंद के नंद की किए हैं? ले गए हैं। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद, मेरे मन रूपी मणि को चुरा कर नंद के नंद की किए हैं? नंद के नंद की किए हैं? मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद, मेरे मन रूपी मणि को चुरा कर नंद के नंद की किए हैं? ले गए। अब बैमन मैं क्या करूं परी फेर के फांद, कि जो चुरा के लेके चल गए हैं ना, अब हम बिना मान के हो गए। कैसे हो गए बउआ? मेरा मन अपने बस में, मेरा मन बल अपने बस में नहीं है। ये कहते हैं आँचे आवत धनुष से छूटे सर से, जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट कर नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार से एक बार जो उनको हम देख लें तो कभी भूल नहीं सकते। मोमन मानिक ले गए चित्र, मेरे मन रूपी मणि को चुरा के वो लेके चल गए। लोग हमको कुछ कहते हैं, हमको कुछ याद ही नहीं रहता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना,
तो आपके साथ आपका मन भी है। अगर मन नहीं रहता तो दिमाग ऐसे ऐसे मन नहीं लगता, तुमको कहीं और घुरेले रहता। अब पूछेंगे क्लास में जो चीज़ पढ़ाऊँ नहीं बता पाओगे तुम, तो समझो तुम्हारा मन यहाँ पे नहीं है। वो मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, जहाँ तुम नहीं हो ना जहाँ तुम नहीं हो, जहाँ है पूरा पूरा उसके बारे में सोचे। रियलिटी यही है। और जिसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग घर द्वार के बारे में सोचते हैं, पूरा पूरा ही क्लास में रहते तो तुम लोग पूरा पूरा यहाँ रहोगे जी, नहीं तो हम रहे घर के चर्चा करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। तो मन हो गया मोह, जहाँ मन शरीर के साथ साथ मन भी लगा। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंदन, मेरे मन रूपी मनी को चुरा के नंद के नंद की किए हैं। अब बेमन मैं क्या करूँ, परी फेर के फंद हम कोई हमको अस्केज रखेल देता है, क्या देता है जी, अस्केज रखेल देता है, जा रख देते हैं। काहे कि मन तो कृष्ण भगवान की तरफ रहता है। आप पूछता है कि आपको अस्केज दिया रखेला है, हमको दिया था, कहाँ दिया था, हमको बेईमान सब कहता है, बेईमान का देता है। अच्छा कोई भी वस्तु तुम जहाँ रखते हो कभी कभी भुलाए हो, कोई सामान को आप भुलाए हैं, कभी आप भुलाए हैं? भुलाने के की वजह कि दिमाग कहीं और चल रहा, सामान रख रहे हैं, दिमाग तो कहीं और था, यादें रखे कि कहाँ रखे, फिर पता चला देखे वो हाँ हम ही रखे थे, ऐसा भी होता है। हाँ, तो इसलिए मन को कंट्रोल करना है। वही कहते हैं कि हम देख लें मेरा मन वही हमेशा सोना उठना बैठना जागना उन्हीं को की करते हैं, हाँ उन्हीं को याद करते हैं, बिना मन के हो गए हैं। क्या हो गए जी? एक लड़की लड़का से बोला कि प्रेमी प्रेमिका से बोला, एक प्रेमिका प्रेमी से बोली, क्या तुमको पता है तुमको कितना याद करते हैं? बल कितना याद करती हूँ? तो जी हर प्रत्येक पल तुमको याद करते हैं, सोते बैठते उठते जागते हमेशा तुमको हम की करते हैं। लड़का बोलिस, लड़का मारिस है न जी, तुमको पता नहीं हम तुमको कितना याद करते हैं। बोले कितना याद करते हो? तो बोले जब जब सांस लेते हैं जब जब छोड़ते हैं तब तक याद कर, मैंने सुते रहते तभी तोरे याद करते हैं। समझे ना ये कहानी। एक बार कोई नकाब लगाई हुई लड़की जा रही थी, एक लड़के ने कोई आवारा आशिक कह सकते हो, लड़की को देखकर भाई बोला है ना जी, ये पर्दे नसी पर्दा हटा, है ना जी, अपना चेहरा दिखा और अपने चेहरे की जलवा दिखा। ये पर्दे नसी पर्दा हटा, अपने चेहरे की। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, चौथा दिन बोला ने पर्दे नसी पर्दा हटा और अपनी चेहरे की, अगर नहीं दिखाई तो मैं जो है मर जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बिहान हो के जो है वो लड़का वो लड़की का आना की कर दिया। लड़की को लगा सच में तो लड़का नहीं मर गया भाई, बोला था कि मर जाएंगे नहीं दिखाओगे तो। पता चला गई उसके मोहल्ले में तो पता चला वो लड़का सच में की हो गया है, हाँ मर गया। जाती है उसके मजार पर, वो जहाँ पे वो दफनाया गया था, वहाँ जाके बोलती है मेरे गुमनाम आशिक, ये मेरे गुमनाम आशिक आई हूँ तेरी मजार पर, ये मेरे गुमनाम आशिक आई हूँ तेरी मजार पर। लो मैं पर्दे हटाई अब मेरे चेहरे का दीदार कर, तब जाके जो है मजार से आवाज़ आया, या खुदा तेरी क्या खुदाई है, आज हम पर्दे नसी हैं और वो पर्दे बेनकाब हैं। समझ गए ने कि आज पर्दा के अंदर हम हैं और वो पर्दा के ये भगवान का है। आगे बढ़ते हैं। अब यही कहते हैं भगवान कि हम बिना मन के होंगे। अब बेमन मैं क्या करूँ परी फेर के फन, कि हम बिना मन के हो गए, अब फेरा में फंस गए हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगाए, प्रिय बर नंद किशोर से जहना से आंख लगाए हैं ना, आंख लड़ाए हैं, नैनाचार किए हैं, प्रेम किए हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगा, प्रियवर नंद किशोर से जहना से जो आंख लगाए हैं। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सका, मन पवित्र हो गया है। मन की हो गया है, अब पलक ओट नहीं कर सको, अब पलक झपकते भी हम कृष्ण को कभी भूल नहीं सकते। उनको चोर भी कहते हैं, उनको मजा भी आता है कि उनके यादों में रहना क्या कहना। कोई पियक्कड़ आदमी है, दारू पीने के बाद गिरता भी है, दांत भी टूटा हुआ फिर भी पीता, कि पी लेने के बाद मजा कुछ तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भगवान को देख लिया लेकिन इनका मन बस में नहीं है, फिर भी ये मस्त है ना जी, कि हम वैसे ही रहना चाहते हैं, हम उन्हीं के प्रेम में पागल होना चाहते हैं। कोई दिक्कत? वाह, समझे कि नहीं? प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगाए, प्रियवनंद किशोर से जहना से आंख लगाए, नैनाचार के। मन पावन चिचोर, मन पवित्र हो गया, पलक ओट ओट नहीं कर सका। इसका शब्दार्थ भी दे ले रहता है बेटा, वो टीचर के लिए नहीं विद्यार्थी के दे ले रहता है। मन पावन चिचोर पलक ओट नहीं कर सका, मन पवित्र हो गया, पलक झपकते भी कभी भूल किनको बेटा?
वेरी गुड, आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग जानते हो गिफ्ट क्या होता है? तोहफा। हाँ, तोहफा हिंदी हुआ वो गिफ्ट, तोहफा। तो व्हाट इज तोहफा? तोहफा क्या है? तो हम किस, क्या बोला? अब उपहार में आ गया। लोग बेहुदा नहीं, यहूदी धर्म के मानने वाले तुम लोग। तोहफा क्या है? किसको कहोगे तोहफा? तो कीमत से कीमत वस्तु को, कीमती से कीमती वस्तु तोहफा कहोगे। तोहफा वह वस्तु है जो किसी को गिफ्ट किया जाता है अपने यादगारी के लिए। इसको क्या कहते हैं? जैसे महात्मा गांधी, लेकिन उनका चरखा रखा हुआ था, है ना जी। आम आदमी मरता है तो उसका हर सामान को फेंक देता है, जला उला देता है, हटाओ, लेको घर से बाहर निकलो, घरों को हटा दो। उस घर में भी नहीं सोओ कि यहाँ पे मरा है, लेकिन नहीं, उसका सामान फेंकेगा और घर अगले रहेगा। उसकी यादें कुछ रखनी चाहिए संजो के कि वो हमको दिया था। अभी तुम जाओ, जो महान पुरुष है ना, जो शर्ट पहनते थे उनका शर्ट रखा हुआ, कोट रखा हुआ है ना, भगत सिंह का जूता रखा हुआ। अभी अगर दाम लगाया जाए ना भगत सिंह के जूते का, तो लोग इतिहास बनाना चाहते हैं उनके जूते को खरीद करके। बोली लगेगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। एक बार की बात है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 9 लाख का कोट पहने थे। लोग उनकी बुराई करने लगे तो डाक लगवा दिए कि नरेंद्र मोदी के द्वारा पहना हुआ कोट का बिक्री हो रहा, क्या खरीदोगे? तब गुजरात के एक व्यापारी 3.4 करोड़ में खरीदा। तो मने महान व्यक्ति की क्या तारीफ किया जाए? महान व्यक्ति जितना मैंने महान कौन होता है? भाटी महान कौन हो सकता है? तुम नहीं हो सकते हो, हम नहीं हो सकते। महान वो होता है जिसमें एक विशेष प्रकार का क्वांटिटी आ जाता है, गुण आ जाता है। एक क्षेत्र में जो पागल हो जाता है, जैसे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने में पागल हुआ था, वो क्या हो गया? महान हो गया। जो एक क्षेत्र में पागल हो जाता है वो क्यों हो जाता है? महान। भगत सिंह भाई, जब तक हम आज़ादी नहीं लेंगे नहीं तब तक हम लड़ेंगे देश के लिए। महात्मा गांधी भाई, आज़ाद करा के देश के छोड़। तो वैसे व्यक्ति का वस्तु भी क्या हो जाता है? कीमती हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान का भी जहाँ जहाँ रास रचाते थे वो करते थे, उनका स्थान वैसा है। हम चर्चा कर रहे थे गिफ्ट का। गिफ्ट क्या है? तो किसी को याद करने के लिए दिया जाता है कि तुम हमको मिस करो, ना कि महंगा से महंगा वस्तु हम दें। ठीक। करील के कुंजन ऊपर बारो, दूसरका पंक्ति में कहते हैं ना, ये बात करते हैं कि कृष्ण के वस्तु से भी हमको प्यार है। अच्छा, कभी कभी ऐसे आप लोग ये गाना सुने होंगे, क्लास जाना है कहीं क्या? नहीं ना, थोड़ा सा 5 मिनट आओ। आप एक गाना सुने होंगे, तेरी गलियां, कैसे गाना में भुला, हमको नाई भी नहीं करता। गलियां तेरी गलियां भाए मुझे तेरी। कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उसका गली मोहल्ला, उसका कपड़ा, उसका सामान बड़ी संजो के रखेगा, बड़ी अच्छा लगता है। अगर कोई किसी से दुश्मनी करता है, उसका कपड़ा लत्ता साइकिल है उसका 1 लाख उसका है, कपड़ा है छत पर से नीचे फेंक दिए, लेकिन उसका है ये फलना का कपड़ा है ना जी, उसका ये प्रेम होता है। ये फलना कपड़ा, यहाँ फलना बैठता था, ये प्रेम होता है। ठीक। आज तो गिफ्ट वो ये हो गया। ये जानते हो कृष्ण के साथ साथ उनके वस्तु पर पगलाल थे। ये कहते हैं करील के कुंजन ऊपर बारो, इसका मतलब है इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग कर देंगे। इंद्र के करील के कुंजन ऊपर बारो, इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग है। इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का क्या? कैसे भाई? या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्रिपुर की ताजी डारो, कि जो जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान जो है गौ को चरा करते थे, जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान क्या चरा करते थे, अगर वो मिल जाए ने तो तीहूपुर की ताजी डारो। तीनों लोग का सुख नहीं चाहिए हमको, स्वर्ग लोग, नरक लोग, पृथ्वी लोग, हमको ये तीनों सुख, हमको क्या चाहिए? बस खाली छड़ी चाहिए। कृष्ण भगवान का अगर छड़ी मिल जाए तो तीनों सुख का हम क्या कर देंगे? वो हमको नहीं, तीनों सुख नहीं चाहिए। कोई बच्चा देखते हो, हम मम्मी के साथ जाएंगे, हम मम्मी के साथ जाएंगे, हम पापा के साथ जाएंगे, पापा बेटा तुम 10 रुपया पैसा ले लो, बेटा तुम इतना पैसा लेता है, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि हमको तीनों लोग का सुख नहीं चाहिए, अगर उनका छड़ी मिल जाए दोसर का। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराओ बिसारो। आ हा। अगर नंद की गाय हमको चराने के लिए मिल जाए तो 8 सिद्धि, 8 और 9 सागरों के सुख को, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराओ बिसारो। 8 सिद्धि और 9 सागरों के सुख को नंद की गायों को चराने में हम की कर देंगे? हाँ, 8 सिद्धि नवो निधि, 8 गो सिद्धि और 9 सागर के सुख के। कई सागर को सुख? 8 सिद्धि नवो निधि
8 गो सिद्धि और 9 सागर के सुख को, नंद की गाय चराओ विसारो। अगर ये मिल जाए तो हम नंद की गाय चराने में क्या कर देंगे। 8 गो सिद्धि और 9 गो निधि का सुख होता है। लोग तप यज्ञ करता, तपस्या करता कि वो हमको प्राप्त हो जाए। 8 गो सिद्धि और 9 गो निधि, तब उसका सुख हमको नहीं चाहिए। कौन मिल जाए तो गाय मिल जाए तो, छड़ी मिल जाए तो तीनों लोग के सुख का त्याग करेंगे। अगर गाय मिल जाए तो 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के सुख का क्या कर देंगे कि वो हमको नहीं चाहिए। अगला पंक्ति, रसखान कबो इन आँखन से ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटिक रहो कलघौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बार। रसखान कवि अपने आँखों से ब्रज भूमि के बाग और तालाब को क्या करते हैं, निहारते हैं। ब्रज भूमि के बाग और तालाब को निहारते हैं और कहते हैं कि कृष्ण का अगर चेहरा दिखाई पड़ गया तो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग कर देंगे। बताओ छोटी छड़ी पर किसका त्याग कर देंगे। तीनों लोगों के सुख का। गाय पर किसका त्याग कर देंगे, के सुख का, 8 सिद्धि और 9 निधि सुख। और अगर कृष्ण का चेहरा दिखाई पड़ गया तो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का क्या कर देंगे। कोई दिक्कत। तो आज का क्लास इतने रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।